हाँ ठीक है। आज हम फिटर वर्कशॉप में हैं। फिटर के वर्कशॉप में जो हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण जो मशीन है वो है लेथ मशीन। लेथ मशीन को हम इंजीनियर्स की जननी यानी मदर्स ऑफ इंजीनियर भी कहते हैं और मशीनों की जननी भी मदर्स ऑफ मशीन्स भी इसको कहते हैं। लेथ मशीन एक ऐसी मशीन है जिस पर हम एक साथ कई क्रियाओं को, कई ऑपरेशंस को हम कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसमें लेथ मशीन के जितने पार्ट्स हैं उसके बारे में। सबसे पहले इस मशीन पर बरती जाने वाली सावधानी, क्योंकि मशीन को ऑपरेट करने से पहले हम उन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे जिससे कभी न कभी किसी समय में दुर्घटनाएं हुई होंगी और दुर्घटनाओं से हमें ये जानकारी मिलती है कि अगली बार किसी भी व्यक्ति के साथ ये दुर्घटना ना हो। सबसे पहले वर्कशॉप में बिना इंस्ट्रक्टर, बिना अनुदेशक के आपको मशीन ऑपरेट नहीं करना चाहिए। अगर आपके अनुदेशक हैं, ट्रेंड हैं अच्छे तरीके से, तभी वो आपको बताएं, तभी जाकर आप अपना कोई काम शुरू करें। सबसे पहले सावधानी के बारे में जो बताना चाह रहे हैं, बिना अनुदेशक के आप मशीन को ऑपरेट न करें। दूसरी बात कि एप्रन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब मशीन पर वर्किंग होता है तो कूलेंट के रूप में जो हम वाटर का यूज करते हैं उससे लाइट सेंटर पर जब मशीन चलते रहती है तो छींटे पड़ने शुरू होते हैं। इसके लिए हम एप्रन यूज करते हैं। जब ऑपरेशन शुरू होता है तो जो चिप्स निकलता है, जो इसके बुरादे निकलते हैं, कटिंग होकर जो मटेरियल को जो कट करता है, कट करने के बाद जो बुरादे आते हैं बाहर में, उन बुरादों को हाथ से कभी भी, चलती हुई मशीन पर हाथ से कभी भी वो जो नहीं हटाना चाहिए। तीसरी बात, जब मशीन चालू हो तो उस स्थिति में गियर चेंज नहीं करना चाहिए। गियर चेंज करिए तो मशीन बंद करने के बाद, या स्पीड को कम ज़्यादा करना है तब भी आप मशीन को बंद कर दें, ताकि इसको कोई नुकसान गियर बॉक्स को ना हो। जब भी काम करें तो गियर बॉक्स में, जो गियर बॉक्स आपका है उसमें ऑयल का सफिशिएंट मात्रा जो है वो देख लें, चेक कर लें कि इसमें यूज जो ऑयल हो रहा है वो है कि नहीं। क्योंकि अगर लेवल इसका नहीं होगा ऑयल का तो फिर गियर्स गर्म होने का चांस ज़्यादा होता है। ये आप देख लें कि आपका वी बेल्ट जो पुली है, ठीक है, वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। ये सावधानियां हैं। बाकी मैं आपको इसके पार्ट्स के बारे में बताता हूं कि इस लेथ मशीन में कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनका क्या क्या उपयोग है। सबसे पहले इस मशीन को चालू करने के लिए हमारे पास ये ऑन ऑफ बटन है। इस मशीन को चालू करने के लिए हमारे पास ये ऑन ऑफ बटन है। ये अभी ऑफ मोड में है। जब हम ऑन करते हैं तो ये दो तरीके से लाइट चलता है। ये जो है दो तरीके से लाइट चलता है। एक फॉरवर्ड स्ट्रोक में फॉरवर्ड चलता है और एक ये बैकवर्ड भी चलता है। अभी लाइट 3 फेज नहीं है, इसके वजह से मैं आपको ये ऑपरेट करके नहीं बता पा रहा हूँ। 2 फेज का लाइट है। अभी शाम की वजह से ये लाइट थोड़ा सा देख भी रहे होंगे, लाइट थोड़ा कम है। अगर हम इसको राइट साइड में कर देते हैं तो लेथ मशीन का जो चक है वो फॉरवर्ड स्ट्रोक में चलने लगेगा, यानी घड़ी की दिशा में। अगर हम लेफ्ट साइड में करते हैं तो ये घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले ऑपरेट करने के लिए हमें इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि फॉरवर्ड किधर चलाना है, बैकवर्ड किधर चलाना है, तो ये ज़्यादा जरूरी है। दूसरी बात, इस मशीन को हम सेंटर लेथ बोलते हैं। सेंटर लेथ बोलते हैं इसलिए कि जो भी काम होगा वो इस चक में होगा। इस चक में हमारे यहाँ पर ये जो चक है, ये जो चक है ये 4 जा चक है। 4 जा चक का मतलब, इसमें देखिए एक जा है, 2 जा है,
3 जा और ये 4 जा। ये चारों जा जॉब को पकड़ने में काम आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जॉब ग्रिप किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। एक होता है 3 जा चक। 3 जा के हमारे यहाँ ये 3 लेथ मशीन है। तीनों लेथ मशीन 4 जा चक है, सेल्फ सेंट्रिक नहीं है, हैवी है, इसलिए यहाँ पर 4 जा चक का यूज किया जा रहा है। छोटी छोटी क्रियाओं को करने के लिए, हल्के काम के लिए हम लोग 3 जा चक यूज करते हैं। 3 जा चक में हम एक ही स्लॉट से तीनों जा को कंट्रोल करते हैं, लेकिन 4 जा चक में हम चारों जा को अलग अलग तरीके से, अलग अलग इसके गुट्ठे के द्वारा इसको हम आगे पीछे करके सेंटर में लाते हैं। सेंटर में जॉब को लाने के लिए हम यूनिवर्सल सरफेस प्लेट का यूज करते हैं। ये यूनिवर्सल सरफेस गेज है। अगर ये इसेंट्रिक होता है तो आगे पीछे ये देखिए, ये थोड़ा सा हिल रहा है। हिलने की वजह से क्या है कि हम इसको सेंटर में लाने के लिए हम इसको ऊपर में रखेंगे। देखिए देखिए, ये आपका जो है हिल रहा है, तो ये सेंटर पे होना चाहिए। और इस तरीके से हम इसको चेक करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सरफेस गेज, जो हमें मदद करता है इसको सेंटर में रखने के लिए। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से चलते हैं इसके पार्ट के लिए। ये हमारा है पुल्ली। पुल्ली पुल्ली का यूज है, गियर को पुली से जब जोड़ते हैं तो ये मोशन को ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिट करने के बाद जो शाफ्ट है वो उसको घुमाता है और ये काम करना शुरू कर देता है। ये हम गियर को बॉक्स के थ्रू हम जोड़ते हैं। ये है हमारा हेड स्टॉक, ये हेड स्टॉक है, और ये हमारा गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स जिसमें बड़े और छोटे रैक, बड़े और छोटे जो गियर है उसमें है। गियर बॉक्स को ऑपरेट करना है। ये भी आपका गियर बॉक्स का पार्ट है, इसको देख सकते हैं। इसमें सारे गियर सेट किए हुए हैं जिसके द्वारा ये मशीन चलता है। गियर बॉक्स, ये पुली बेल्ट हो गया, ये गियर बॉक्स हो गया आपका। ये हेड स्टॉक, हेड स्टॉक बोल देते हैं इसको। ये आपका ऑन ऑफ बटन हो गया। ये फॉरवर्ड के लिए है, यानी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमने के लिए फॉरवर्ड बटन है ऐसे। फिर ये न्यूट्रल हो गया, बंद हो गया, और ये हो गया बैकवर्ड, बैकवर्ड के लिए। फिर इसको हम बंद कर दिए, जिसका हमने इसको बता दिया कि ये आपका है 4 जा चक, जो कि लाइफ सेंटर भी कहलाता है, क्योंकि पूरे मशीन का जो काम है इसी पे निर्भर करता है। जॉब हमारा यहीं लगेगा और जो भी क्रियाएं होंगी इसी पर होंगी, इसलिए हमको ये चलता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लाइफ सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? लाइफ सेंटर बोलते हैं। एक और इसका सेंटर होता है, ये हमारा है डेड सेंटर। डेड सेंटर, डेड का अर्थ होता है कहीं नहीं जाना। जब तक हम उसको कुछ करते नहीं हैं, कोई भी उस पर बल नहीं लगाते हैं, तो वो अपनी जगह पर स्थिर रहता है। जैसे ये, इसको तो हम बटन करेंगे तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रनिंग करना शुरू कर देगा। ये हमारा है डेड सेंटर। डेड सेंटर को हम अपने यूज के हिसाब से सेंटर में लेते हैं। जॉब हमारा लगा हुआ होगा और ये हमारा, हम अपने हिसाब से इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। इसमें ये ड्रिल लगा हुआ है, बोरिंग, बोरिंग के लिए डेड सेंटर में हम लगाते हैं इसको। देखिए ये आपका ड्रिल है, ये ड्रिल बिट, इसमें की रहता है, इसमें की रहता है, जो ये आता है यहाँ है। इस की को स्लॉट में फंसा के और हम इसको लॉक कर देते हैं। यहाँ पे लॉक करते हैं, तब जाके हम इसमें, इसके द्वारा हम ड्रिल कर सकते हैं, बोर कर सकते हैं। 2 काम हम इससे डेड सेंटर से ले सकते हैं। लाइफ सेंटर में जॉब घूमता रहेगा
और हम यहाँ से इसको ऑपरेट करना शुरू कर देंगे। ऑपरेट करेंगे तो धीरे धीरे जो है ये आपका आगे की तरफ निकलना जो है वो शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे हम इसको यूज करेंगे देखिएगा कि ये थोड़ा आगे की तरफ बढ़ना शुरू करता है। देखिए आप लाइव भी देख सकते हैं इसको। जब हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, फॉरवर्ड करेंगे तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम इसको बैकवर्ड करेंगे, एंटी क्लॉक करते हैं तो ये अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। यानी हम इसको बोरिंग पूरा होने के बाद हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं, वहाँ से हम हटा भी सकते हैं। ये आपका हो गया पुली बिल्ड, ये हो गया आपका गियर बॉक्स, और ये हेड स्टॉप हो गया, ये लाइट सेंटर हो गया, ये डेड सेंटर हो गया। ठीक है, इसमें हम बोरिंग और जो आपका ड्रिल दोनों ऑपरेशन इसमें कर सकते हैं। इसका की हो गया, ये स्लॉट में लगा के इसको हम पैकिंग करते हैं। ये आपका क्रॉस स्लाइड हो गया, और ये जो सारी चीज़ें हैं वो बेड रेस्ट पे हैं। इसको हम बेड बोल देते हैं, इसको बेड बोलते हैं। बेड का मतलब ये होता है जिस पर पूरी चीज़ें स्थापित करना। ठीक है, ये है आपका लेग, ये लेग है जो कास्ट आयरन का बना होता है। ये लेग जो है ये कास्ट आयरन का रहता है। ये एमएस रहता है, माइल्ड स्टील होता है। टूल स्टील का बना होता है। टूल पोस्ट जब हम इस पर ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो ये सिर्फ घूमने से काम नहीं होता है। जो भी ऑपरेशन करना है, जैसे इसमें नर्लिंग करना है या टर्निंग करना है, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से लेके सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से हम फेसिंग और टर्निंग कर लेते हैं। और इसमें हम रीमर भी यूज कर सकते हैं, इसके अंदर हम रीमर भी यूज कर सकते हैं थ्रेड करने के लिए। ये आपका है फीड स्टेप। ठीक है ना, ये फीड देते हैं। जैसे फीड कहते हैं स्पीड देने के लिए, कम ज़्यादा स्पीड करते हैं तो गियर जो है इसी पर काम करता है। इसमें आपका स्क्वायर थ्रेड कटा हुआ होता है। ये आपका कैरिज है। ठीक है, ये आपका कैरिज है। ये कंपाउंड रेस्ट है, कंपाउंड रेस्ट। जो टूल पोस्ट, ये आपका 8 लगा हुआ है कि जिसके द्वारा हम इसको चारों तरफ से इस साइड में अलग अलग टूल्स रख के जो फ्रंट पर रखेंगे वो ऑपरेशन करेंगे। और जैसे ही हम इसको घुमा के दूसरी साइड में कर देंगे, दूसरा टूल्स यहाँ पे आ जाएगा और ये दूसरा ऑपरेशन करना शुरू कर देगा। जब वो ऑपरेशन खत्म होगा तो फिर हम बंद करके और फिर तीसरे टूल को हम यूज कर सकते हैं। ये मल्टीपर्पज़ के लिए होता है। ठीक है ना, ये मल्टीपर्पज़ के लिए होता है। और हम इसको इसके द्वारा जो है इसके द्वारा हम टाइट कर देते हैं। ये आपका की है, इसके लिए इसको टाइट करके और हम ऑपरेशन जो है इसके द्वारा स्लाइड करते हुए, जब ये सेंटर पे चलते रहता है तो टूल्स जो होता है वो हमारा अस्थिर होता है और घूमता क्या है, जॉब घूमता है और जो टूल्स है वो स्थिर रहता है। टूल को हम फीड देते हैं। ठीक है, फीड देते जाते हैं और फीड के हिसाब से ये जो है काम करता है आपका। जैसे जैसे हम फीड, जैसा मटेरियल रहेगा उसके हिसाब से हम इसमें फीड देते हैं। अगर ये मटेरियल हार्ड है तो हम इसमें एक एक mm करके ऐसे इस तरीके से हाथ से हम इसको पूरा करते जाते हैं। अगर आपका MS है तो MS में हम 2 से 3 mm, ठीक है ना। स्पीड ज़्यादा हो, हार्ड मटेरियल में अगर स्पीड ज़्यादा रखेंगे और टूल ये हम फीड जो है कंपाउंड रेट से अगर हम फीड ज़्यादा देना शुरू करेंगे तो वो टूल को डैमेज कर देगा।
क्योंकि स्पीड भी ज़्यादा है और टूल का हार्डनेस भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। स्पीड ज़्यादा है और मटेरियल भी हार्ड होगा, और टूल के हार्डनेस के अकॉर्डिंग अगर हम उससे वर्क लेंगे तो क्या करेगा, वो आपको टूल को तोड़ देगा, तुरंत तोड़ देगा। इसलिए हार्ड मटेरियल में स्पीड कम और फीड भी कम होना चाहिए। जैसे आप एमएस में जाते हैं, माइल्ड स्टील में जाते हैं, तो माइल्ड स्टील का स्पीड जो होगा वो हाई कार्बन स्पीड एचसीएस हाई कार्बन स्टील, एचएसएस हाई स्पीड स्टील और हाई कार्बन हाई क्रोमियम, इन सब पे अगर वर्क करते हैं तो हमें फीड जो है कम रखना पड़ेगा, स्पीड कम रखना पड़ेगा इसमें। क्रॉस स्लाइड हो गया। क्रॉस स्लाइड का काम है हमें जितने भी हमारे ये कंपाउंड वेस्ट हो गया, आपका कैरेज हो गया, डेड सेंटर हो गया, इन सब चीज को स्लाइड करना। क्रॉस स्लाइड का काम है। क्रॉस का मतलब जैसे हम इधर हैं तो हमारा क्रॉस क्या होगा, अगर फेस है तो हमारा क्रॉस ये होगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड पे हम इस तरीके से स्लाइडर बना होता है, ठीक है ना। आप इधर से देख भी सकते हैं कि इसमें स्लाइडर बना हुआ है और स्लाइडिंग इस तरीके से कर सकते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्रॉस स्लाइडिंग। क्रॉस स्लाइडिंग में डेड सेंटर को हम आगे की तरफ ले जाते हैं, अपने एडजस्ट कर लेते हैं जॉब के सेंटर से, और हम उसी के हिसाब से यहाँ से हम फीड दे के और उसमें होल या बोरिंग कर सकते हैं। ये टूल पोस्ट हो गया, ये लाइट सेंटर हो गया, ये आपका गियर बॉक्स हो गया, और ये जो है आपका क्या है, बेल्ट पुली है, बेल्ट पुली बोलते हैं उसको, ठीक है। ये आपका हो गया फीड स्टॉक हो गया, ये जो हम फीड देते हैं। ये पूरा जो है एससीएस का बना होता है और इसमें स्क्वायर थ्रेड बने होते हैं। स्क्वायर थ्रेड खास करके उन जगहों पर बनाए जाते हैं जहां पर हमें हैवी वर्क लेना, हैवी वर्क यूज करना, जहां पर मशीन का फाउंडेशन काफ़ी मजबूत हो और हम कम से ज़्यादा स्पीड पर काम कर सकते हैं, उस जगह पर हमें स्क्वायर थ्रेड का जरूरत होता है। जैसा कि हमने बताया कि लेग जो है वो आपका कास्ट आयरन का बना होता है, क्योंकि अगर कास्ट आयरन का नहीं होगा, एमएस का होगा ना, तो उससे क्या होगा कि वाइब्रेशन, जो मशीन चलने के बाद जो वाइब्रेशन होता है वो वाइब्रेशन को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और वो क्या होगा, क्रैक कर जाएगा। हमारे कास्ट आयरन के अंदर में ये कैपेसिटी है कि वो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए सबसे ज़्यादा ताकत उसके अंदर है, ठीक है। और इसमें एक चीज आपको छूट रहा है, ये है आपका क्विक चेंज गियर बॉक्स, ठीक है। ये क्विक चेंज गियर बॉक्स इसको इसलिए बोलते हैं कि हम इसको ऑफ करके तुरंत के तुरंत गियर से चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका जो है ना, इंचेज में थ्रेड काटने के लिए इंचेज और मीट्रिक में दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है कि ABCD, यहाँ आप देख सकते हैं कि ABCD में ये आपका सिस्टम है, और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग गियर में जो ये गियर बॉक्स है, ठीक है ना, ऊपर का देखिए ये जो है आपका गियर बॉक्स है, और इसमें हम 4 गियर्स लगे हुए हैं, 1 2 3 और ये 4 सेंटर तक में 4, एक दूसरे को मिसमैच करते हुए ये 4 सेंटर है। ABCD के अकॉर्डिंग ये जो है आपका थ्रेड जो है इंच और मीट्रिक सिस्टम में ये यूज करते हैं। जब हम इस पर फेसिंग करते हैं, फेसिंग का मतलब क्या हो गया, फेस, चेहरा क्या होता है, सबसे आगे होता है। टर्निंग क्या होता है, टर्निंग आपका देखिए फेसिंग हो गया, ये टर्निंग हो गया, फिर इसमें आपका थ्रेडिंग हो जाएगा, नर्लिंग हो जाएगा, ऑपरेशंस, ठीक है ना। ये मुख्य ऑपरेशंस हैं। नट बोल्ट के ऊपर आपका जो थ्रेड कटेगा वो ब्रिटिश भी कर सकता है, मीट्रिक थ्रेड भी कर सकता है, जैसा मार्केट का डिमांड है
या जैसा उपयोग के हिसाब से है उसी उपयोग से हम लोग उसका यूज करते हैं। जब हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो हम इस चीज़ का, ये हमारा फाइल बास्टर्ड फाइल है, सेकंड कट बास्टर्ड फाइल, ठीक है, इसका यूज करते हैं। इसलिए यूज करते हैं कि जब ये टूल्स के द्वारा जब कटता है, ठीक है, जब ये टूल्स के द्वारा टर्निंग होती है तो उस समय हम इससे इसको, इसके जो बर होते हैं ना, बर को हम इस तरीके से रिमूव कर देते हैं। सेंटर चलते रहता है और हम इसको इस तरीके से हल्के हाथों से इसको हम बर हटाने के लिए इसका यूज करते हैं, ताकि जब हम इसको बंद करके जब इसको ओपन करें तो फिर हमारे हाथों को लगे नहीं। लगने से क्या होगा, उसमें जो तीखा निशान होगा वो उससे कट सकता है। अभी बंद नहीं करेगा, बंद